बाबा ने अपने सर्व खजाने और सर्व भंडारे जो हैं वो बच्चों के लिए खोल दिए हैं। और हम सब भी बाबा के बच्चे बड़े प्यार से उन खजानों को अपने में समा रहे हैं। जैसे आज कल लहर चल रही है, इसी प्रकार 18 जनवरी की मुरलियों को हम लोग रिवाइज करते हैं, क्योंकि 18 जनवरी के बाबा ने विभिन्न विभिन्न महत्व बताए हैं। ये स्नेह से संपन्न बनने का, ब्रह्मा बाप के समान बनने का समय है। तो आज बाबा ने दोनों चीजों का बहुत सुंदर बैलेंस बताया है। तो बाबा ने कहा कि जहाँ दुनिया वाले अलग अलग प्रकार की प्राप्तियों में और उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उड़ते जा रहे हैं, बच्चे जो हैं स्वयं बाबा के प्यार में समाते जा रहे हैं। तो पूरी इस मुरली को हम बहुत गहनता से और आज के परिप्रेक्ष्य में समझ कर चलेंगे, क्योंकि जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां अलग अलग प्रकार से हमारे सामने आती ही हैं और आएंगी भी। अब बाबा ने यही कहा है कि मैं ये तो नहीं गारंटी करता हूँ कि वो नहीं आएंगी, लेकिन बाबा कहता है कि मैं बच्चों को ऐसी टेक्निक सिखा देता हूँ कि जिसके द्वारा वो बच्चे बहुत सहज रूप से हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। और टेक्निक आती हो तो कोई भी कार्य आप बहुत सहज रूप से कर सकते हैं। तो आज 18 जनवरी की 1992 की जो मुरली है, वो बाबा ने बहुत सुंदर उसमें महावाक्य उच्चारे हैं और उसको बड़े आनंद से आप अपने जीवन को सामने रखते हुए उसको अनुभव करेंगे कि कैसे कैसे लोग क्या करेंगे, उसके बीच में हम होंगे, लेकिन हमारी परिस्थिति कितनी सुंदर रूप से डिटैच होते हुए हम बाबा के स्नेह में रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको नोट करेंगे। और फिर जो आज का सम्मान अभी आपने सुना, महीनता, तो महीनता हमारे जीवन को बहुत सुंदर रूप से, क्योंकि महीनता अर्थात जैसे सुई के अंदर हम धागा डाल देते हैं ना, तो वो महीनता है, बहुत प्रैक्टिकल है। और उसके लिए दृष्टि बड़ी शार्प चाहिए। और ये दृष्टि केवल स्थूल दृष्टि की बात नहीं है, ये दृष्टि है हम कितने सुंदर रूप से बुद्धि रूपी अपनी जो हमारी शक्ति है उसको हम महीन बनाते हुए इस चीज को बहुत सुंदर रूप से जज कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप से स्नेह की निशानी जो है वो है बाप समान बनना। जो भी जिससे बहुत प्यार होता है उसको हम एमुलेट करते हैं, उसको हम लोग इमिटेट करते हैं, उसके पीछे पीछे हम लोग जाते हैं, उसके जैसे करेंगे, उसके जैसा हम बनना चाहेंगे, उसके जैसे हम बोलेंगे, उसके जैसे हम बाल भी रखना चाहेंगे, उसके जैसे हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं। तो अब हमारे पास तो सर्वशक्तिमान है, तो अगर हम बाबा को ही एमुलेट करें, बाबा की तरह ही हम लोग बनना चाहें, तो ये है बाबा से स्नेह की निशानी। तो बाबा ने कहा आज बेहद के माता पिता के सामने सारे बेहद का परिवार है। बेहद के माता पिता के सामने सारे बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं है, जो सामने बैठे हैं केवल वो नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा न्यारा परिवार है, अलौकिक परिवार है, चित्र में होते हुए भी विचित्र अनोखा परिवार सामने है। तो हम लोग इस सुंदर परिवार के एक इम्पोर्टेंट एंटिटी हैं। बाबा कहता है आप इस हमको सौभाग्य प्राप्त है कि हमें बाबा की जो ये परिवार, जो परमात्मिक परिवार है, उसके हम अंग हैं, उसके हम साथी हैं। बाप दादा अमृत वेले से ही सभी बच्चों के स्नेह की मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूरियान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, ये 18 जनवरी का हमारा लक्ष्य होता है ना। तो स्नेह की भावना है और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा मात पिता इमर्ज रूप में था, क्योंकि यज्ञ में सबसे नंबर वन आत्मा कौन गई? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा आज मात पिता के रूप में इमर्ज था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा के प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। बाबा कहते हैं कि सभी के दिल में कितना प्यार, हाँ, विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम प्रत्यक्ष रूप में नयनों के
सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाबा ने सुने। हमारा बाबा से स्नेह ही है ना, हमारा बाबा से प्यार है जो हमको बाबा की तरफ खींच लाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों के स्नेह के गीत जो पूरे दिन गाते रहते हैं अमृत वेले से लेकर शाम तक, तो वो मेरे सामने रहे। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने, और स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? आप वरदान लेने के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाए। बाबा ने हमारे स्नेह का स्वरूप देखा और बाबा ने कहा, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूरत भव। है ना? तो बाबा ने कितना पावरफुल वरदान दिया। सदा हर एक आत्मा हर समय हर परिस्थिति में स्नेही मूरत भव। तो स्नेह कौन कर सकता है? स्नेही मूरत हम कब बन सकते हैं? स्नेही मूरत बनने के लिए हमें किस गुण की बहुत बहुत प्रैक्टिकल आवश्यकता है? कोई भी बताएंगे? एक कोई व्यक्ति बताएंगे अनम्यूट करके, कोई भी बताएंगे? शांति बनने के लिए सर्व के स्नेही, सुनिए, हर समय में हर आत्मा से और हर परिस्थिति से। तो कोई भी समय हो, आत्मा कैसी भी मेरे सामने आ जाए, हम देखें कि ये आत्मा मेरे लिए चैलेंज प्रोड्यूस कर रही है, आत्मा मेरे लिए कष्ट ला रही है, कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न कर रही है, हर आत्मा से और हर परिस्थिति में मैं स्नेही बनूं, ये कब हो सकता है? जब आपके अंदर पवित्रता हो, गुड, पवित्रता हो और सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस। एक शक्ति बताइए ना, एक शक्ति, समाने की शक्ति। बाप समान, अंदर बाप समान बन के रहना, शांत स्वरूप, समाने की शक्ति, एक्सेप्टेंस, बिल्कुल ठीक। तो बाबा ने बहुत कंप्लीट समर्पण, कि जिस आत्मा के अंदर हर एक को एक्सेप्ट करने की, समाने की शक्ति होगी, एक्सेप्ट करने की शक्ति होगी, वो स्वतः ही हर एक के लिए स्नेही स्वरूप बन सकता है। कभी भी अपने स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। बाबा हमारे को समान में स्थित करा रहा है। तो महीनता का तो आज हमने सुना, लेकिन आज बाबा हमको जो मुरली में दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं बहुत स्नेही मूर्त आत्मा हूं। तो कैसी भी आत्मा मेरे सामने आए, मुझे उसे क्या देना है? मुझे उसे स्नेह देना है, स्नेह के खजानों से उसे भरपूर करना है। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया का कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करके सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की शक्ति इतनी महान है कि वो ज्वाला रूप की अग्नि को भी शीतल कर देती है, शांत कर देती है। बाबा कहते हैं शांत करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह देना है और स्नेह लेना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। देखो कितने सुंदर शब्द बाबा बता रहे हैं। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे कर्म, मेरी कृति स्नेही सृष्टि बनानी है। तो हम कई बार कहेंगे ना कि भाई एनवायरनमेंट खराब है, ये परिस्थितियां इस प्रकार से है, तो बाबा कहता है होने दो, आपके पास शक्ति है ना कि आप परमात्मिक स्नेह के द्वारा उसको अपने अंदर समा कर, अपनी स्नेह की दृष्टि रखते हुए, अपनी स्नेह की वृत्ति रखते हुए, हर कर्म को स्नेह से करते हुए आप अपने अराउंड स्नेह की सृष्टि बना सकते हो, है ना? तो कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग कंप्लीट बन जाएंगे बाबा के स्नेह को स्वयं में समाते हुए। कोई स्नेह नहीं भी दे, बाबा कहता है कोई बात नहीं, कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो, हर एक को देते चलो। आज की अनेक जीव आत्माएं
स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय स्नेह के परेशान सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान होकर भटक रही हैं। रूहानी स्नेह को ढूंढ रही हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देकर आप मास्टर ज्ञान सागर हो। सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो कि आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का आकर्षित करने का आधार क्या रहा। हम क्यों बैठे हैं आज? हाँ, मॉर्निंग में क्या चीज हमको अट्रैक्ट करती है? कोई और थोड़ी ना चीज करती है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति थोड़ी ना करती है। हमको अपनी तरफ खींचते हैं परमात्मा का स्नेह, बाबा का स्नेह, वही हमको खींचता है ना। तो हम किसकी डोरी से बंधे हुए हैं? हम परमात्मिक स्नेह की डोरी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि क्या आधार रहा। यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझा, लेकिन पहला आकर्षण है सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार। सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना। विश्व में अरबपति खरबपति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा के सच्चे प्यार के भिखारी हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में करोड़ों का, हीरे जवाहरातों का वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, सब कुछ दान में देते हैं। क्यों देते हैं? कि परमात्मा के स्नेह की उन्हें प्राप्ति हो जाए। और यहाँ पर स्वयं परम पिता परमात्मा आकर अखुट खजाने स्नेह के हमको दे रहा है। तो बाबा कहते हैं तो विश्व में अरब खरबपति भी परमात्मिक स्नेह के भिखारी हैं। अरब खरब से प्यार नहीं मिलता। ये बात बहुत मजेदार बाबा ने बोली कि अरब खरब से प्यार नहीं मिलता। तो अगर ऐसा मिलता होता तो सबसे अमीर आदमी को सबसे ज्यादा परमात्मा का प्यार मिलना चाहिए। तो बाबा कहता है अरब खरब से प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों को देखो, कितने अल्पकाल के सुख के साधन से विश्व को सुख के साधन दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इसी खोज में खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। कुछ और करें, ऐसा करें, इसमें ही समय गवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। लेकिन आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। तो ये बाबा ने साइंस के लोगों की बात बताई। फिर बाबा कहते हैं नेताओं को देख लो, नेताओं को देख लो, वो तो कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं। कल क्या होगा इसी चिंता में लगे हुए हैं। लेकिन आप ब्राह्मण सदा परमात्मिक प्यार के झूले में झूलते रहते हो। कल का फिक्र नहीं, ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है। कल का फिक्र नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में कल बहुत बढ़िया होगा। अगर मेरा आज बढ़िया है, मेरे संकल्प बढ़िया है, तो कल बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा मैं सृष्टि बनाने के निमित्त हूं। तो यदि मैं स्नेही आत्मा हूं तो मेरा कल बहुत बढ़िया होगा। और काल का फिक्र क्यों नहीं है? देवता बनने वाले। बस कोई मजेदार बात सुना, ऐसा बात सुनाना, इसका मजा ही तब है। उत्तर सब बढ़िया है, उत्तर में कोई भी अब ट्रांसफॉर्मेशन, हम तो आत्मा है, काल खाएगा किसको? आत्मा का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक ऐसा उत्तर आना चाहिए, बाबा ने हाथ पकड़ लिया। एक ऐसा उत्तर आना तीनों कालों को जानते हैं। और हम भैया कालों का काल हमारा बाप है। कालों का काल है। तो इसका उत्तर होना चाहिए कि काल का फिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि महाकालेश्वर हमारे साथ अभी है। यही उत्तर है ना। तो देखो कितनी नशे की बात है, महाकालेश्वर, ये शिव की महानता है ना। तो जब कालों का काल महाकालेश्वर जो है वो हमारे साथ है, तो काल हमारा क्या करेगा?
तो बाबा कहता है काल की फिक्र भी मत करो, ना कल की फिक्र है ना काल की फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह अच्छा, जो होना है वह और भी अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते हुए बहुत अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना, सदा सब अच्छे थे अच्छा है इसकी बधाइयां मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई ही दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे दी ना, नए वर्ष की बधाइयां दी, तो बधाइयों के कार्ड बहुत सारे आए हैं। बहुत बच्चों ने बधाइयों के कार्ड पत्र आदि भेजे हैं। तो बाप दादा कहते हैं बच्चे, जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे, संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड ही हमारा नया है। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, ये तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहता है ये संकल्पों की बात, लेकिन कार्ड के बजाय रिकॉर्ड बढ़िया रखना, रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया या नहीं किया। है ना? कितनी मजेदार बात है। बाबा की मुरली में एक अलग ही ऑर्केस्ट्रा, एक अलग ही म्यूजिक चल रहा होता है। आप उसको कहीं पे भी मैच नहीं कर सकते। पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा की भी ऐसी बंधी हुई है, मजा आ जाता है सुन के। देखो क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड रखना, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड रखना, हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड में नवीनता और दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां मनाना। कोई ना कोई सेरेमनी होती है ना, तो बधाइयां देते हैं। तो आप ब्राह्मण परिवारों की सबसे बड़ी सेरेमनी कौन सी है? सबसे बड़ी सेरेमनी कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय, खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। तो आप सबका मिलन कौन सा है? परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन। ये हर समय होता रहता है। तो ये सेरेमनी हुई ना, तो आज पूरे दिन हम सेरेमनी मनाएंगे। क्या मनाएंगे? कि बाबा के साथ हम लोग मिलन में खोए हुए हैं, बाबा हमारे साथ है। उस श्रेष्ठ अनुभव में हम पूरे दिन बहुत मग्न रहेंगे, लीन रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे खाओ, नाचो, गाओ, यही सेरेमनी होती है। तो ब्रह्मा बाप के भंडारे में से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। तो ब्रह्मा भोजन खाते हैं हम लोग, या ब्रह्मा भोजन केवल सेंटर पर मिलता है या आश्रम पर मिलता है? हम सब लोग ब्रह्मा भोजन खाते हैं या नहीं? घर पे भी खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ खाते जी। हैं क्योंकि खाना हम परमात्मा की याद में बनाते हैं, तो वैसे ही ब्रह्म भोजन हो जाता है। एनर्जी होनी चाहिए, सुस्ती नहीं। हाँ खाते तो हैं, हाँ बाबा को भी हम लोग भोग थोड़ा बहुत लगा देते हैं, ऐसा नहीं। है कि ब्रह्मा भोजन खाते हैं क्योंकि हम सब बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो हमारी बाबा की याद ना हो, जब भी किचन में एंटर करें तो किचन में ये संकल्प के साथ एंटर करें कि ये भोलेनाथ का भंडारा है। बस ये सोच के जाना कि हमारी किचन नहीं है, उस किचन में भोलेनाथ के भंडारे में हम जब जा रहे हैं। तो लोग तो भोलेनाथ के भंडारे में जाते हैं तो चप्पल उतार के जाएंगे। तो हम लोग मन की नेगेटिविटी को, मन के नकारात्मक संकल्प को उतार कर जाएंगे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी लेकर भोजन नहीं बनाना। तो आप ये समझ के आपका भोजन जो है वो स्वतः ही ब्रह्मा बाबा का भंडारा हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा के भंडारे से खाते हो, शिव बाबा की भंडारी से खाते हो। सुना? ब्रह्मा बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी। क्यों? क्योंकि हमारा धन भी किसका है? बाबा का है, शिव बाबा का है। बाबा का। बाबा ने क्लियर बोल दिया कि संपूर्ण समर्पण किया तो स्वतः ही कितना आनंद का अनुभव। देखो बाबा हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ, हमारे ये गृहस्थ को कितना सुंदर श्रेष्ठ प्रवृत्ति में परिवर्तन कर रहा है। परमात्मिक रूप से उसको हमें अनुभव करना है। तो शिव ब्रह्मा बाबा का भंडारा शिव बाबा की भंडारी से खाते हो। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो ट्रस्टी हो, बाबा की श्रीमत प्रमाण बने हुए हो। सेंटर पर हो तो बाप के सेंटर है, ना कि मेरा सेंटर है ना? तो बाबा चलाने वाला है। मेरे को केवल एक ही चीज ध्यान में रखनी है
कि स्नेह की वृत्ति, दृष्टि और कृति द्वारा मैं सुंदर स्नेही सृष्टि बनाऊंगी या बनाऊंगा। इसलिए सदा शिव बाबा की भंडारी ब्रह्मा बाबा का भंडारा है। इसी स्मृति से ये भंडारी भी भरपूर रहेगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। भगवान वाच, जब हमने स्वयं परमात्मा को समर्पण कर दिया तो बाबा कहता है कि भंडारी और भंडारे को भरपूर करना ये किसका कार्य है? ये बाबा का। परमात्मा का। बाबा का कार्य है। हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मेरापन लाया तो भंडारी और भंडारे में बरकत नहीं होगी। मेरी भंडारी है, मेरा भंडारा है, मेरी किचन है, मेरा धन है, तो बाबा कहता है बरकत नहीं होगी। लेकिन किसी भी कार्य में अगर कोई भी प्रकार की खोट व कमी होती है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को कहा जाता है ना। तो बाबा कितने सुंदर रूप से बता रहा है, खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है, ऐसे बाबा कहता है कि हमें किसी भी कार्य में खोट नहीं रखनी है। लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की जीवन है, बधाइयों का जीवन है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आज के दिन आप सब आवाज से परे जाते हो, बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में ले आते हो, खुद आवाज से परे जाकर परमात्मा को जो आवाज से परे है उसको आवाज में ले आते हो। यह प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाएं। सेकंड में आवाजों से न्यारे फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ, टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में ऐसा हो जाता। तो आज बाबा की जो ब्रह्मा बाबा वाला स्वमान हम लोग कदम सुन रहे हैं उसमें भी यही याद है बहुत सुंदर कि रमणीकता और गहनता हमारे जीवन में रहे। कितना सुंदर बैलेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि अभी अभी हम लोग कर्मयोगी हैं, अभी अभी फरिश्ता बन जाए, अव्याज से परे परे हो जाए, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। यह नहीं वातावरण में बहुत आवाज है इसलिए आवाज से परे होने का टाइम चाहिए, हलचल है इसलिए मैं चल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट के समय बाबा बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं, सभी लोग सुनेंगे, कान खोलकर सुनेंगे। क्योंकि लास्ट के समय चारों ओर के व्यक्तियों का, प्रकृतियों का हलचल का आवाज होगा, चिल्लाने का आवाज होगा, हिलाने का आवाज होगा, वायुमंडल ऐसा होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, निराकारी अशरीरी आत्मा हूं। यही अभ्यास विजयी बनाएगा। स्नेही हूं, अव्यक्त फरिश्ता हूं, निराकारी अशरीरी आत्मा हूं। यही अभ्यास विजयी बनाएगा। इसलिए यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजयी माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसी को कहा जाता है प्रकृति जीत और माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख के साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप। मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं। बाबा कहते हैं पूरा फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप समान बनना, स्नेह की निशानी समान बनना। बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप, प्रकृति जीत माया जीत भाव। हर एक कहते हैं मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे कि किसका स्नेह ब्रह्मा बाबा से ज्यादा है तो सब कहेंगे मेरा ज्यादा है। हम सब भी कहते हैं ना, नहीं मेरा स्नेह ज्यादा है। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो। मैं नंबर 1 के साथ
युगल दाने के साथ माला में पिरोया जाऊंगा। इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न। तो मैं बाबा की परमात्मिक स्नेह की माला में आने वाला युगल दाने के साथ मैं दाना माला में पिरोया जाऊंगा। तो अनुभव करें कि वो माला जो कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा स्वयं धारण करेंगे, उस माला में मैं पिरोया जाऊंगा। तो जब परमात्मा कोई माला को धारण करेगा तो उस माला के मनके की क्या ब्यूटी होनी चाहिए, वो बाबा ने आज बहुत सुंदर रूप से डिस्क्राइब किया। उसको हम समराइज करेंगे। स्नेह में मधुबन में भागने में होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो। जैसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाया, ऐसे समान बनने की प्रत्यक्ष स्वरूप भी दिखाओ। स्थान छोटा है, दिल बड़ी है, इसलिए उलाहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो बाबा कहते हैं और भी स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस का नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सभी के दिल से मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा ने सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहकर याद प्यार बाबा दे रहे हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे कहकर बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो तीव्र गति से उड़ते रहो, भगवान वाच बाबा वरदान दे रहा है। माया के खेल खिलाड़ी बनकर देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर खेल खेल में पार करते चलो। बाप दादा का हाथ और साथ, श्रीमत रूपी हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ, सदा अनुभव कर समर्थी बन। बाप दादा ने कहा सदा अनुभव कर समर्थ बन, सदा इस विश्व में पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेही और स्नेही मूर्त बन, भव वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही आत्माओं को, मास्टर दाता आत्माओं को मात पिता बाप दादा का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो अब हम कहते हैं कि हम पॉइंट्स को रिवाइज करें, लेकिन आज की पूरी मुरली बाबा ने बहुत सुंदर रूप से एक एक मोती जो है वो स्वयं के अंदर समाने वाला है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल और आज की परिस्थितियों के रूप से देखें तो बाबा ने कहा कि लोग, नेताएं, साइंटिस्ट, बाहर की परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन बाबा ने हमको कहा कि हम स्वयं की स्थिति को पावरफुल बनाएं। बाबा ने कहा प्रकृति जीत माया जीत बने। आधे स्टॉप वाले बच्चे नहीं बने, फुल स्टॉप वाले बच्चे बने। जब एंजॉय करना चाहते हैं तो हम एंजॉय भी करें, लेकिन बाबा ने कहा जब मेरे लायक कार्य नहीं, कोई बात मेरे अनुसार नहीं, कोई बात ऐसी ही जो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा दो, डिटैच हो जाओ। परिस्थितियां हलचल में हो, प्रकृति हलचल में हो, लेकिन मेरे मन की स्थिति अचल हो। और बाबा ने कहा इसका अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा समस्याओं के पहाड़ सामने आए तो ऊपर उड़ जाओ, तीव्र गति से चलते नहीं कहता बाबा, बाबा कहता है तीव्र गति से उड़ते चलो, दुनिया के खेलों को खिलाड़ी बनकर देखते चलो। फिर बाबा ने आज के दिवस की याद दिलाई कि ये स्नेह का दिवस है। स्नेह की भावना, स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति और स्नेह की कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बना सकते हैं। परमात्मिक स्नेह में देखो कितनी सुंदरता है, कितनी शक्ति है, जो किसी का भी परिवर्तन हम स्नेह के द्वारा कर सकते हैं। तो आज इस स्नेह की शक्ति को पूरे दिन हमें लाना है, और इस स्नेह की शक्ति के लिए आज का जो सम्मान, आज की जो पुरुषार्थ हमको करना है, वो महीनता से
हर बात को हमें एनालाइज करते हुए इस शक्ति का उपयोग करना है। सुना? महीन बुद्धि द्वारा, मोटी बुद्धि नहीं, बैल बुद्धि नहीं, जिसको बाबा कहता है मेरे बच्चे बैल बुद्धि नहीं है, भैंस बुद्धि नहीं है, मेरे बच्चे महीन बुद्धि वाले हैं। महीन बुद्धि वाले बच्चे वरदानों को स्वरूप में लाते हैं। कोई कैसा भी स्नेह दे या ना दे, लेकिन हम अनेकों अनेक प्यासी आत्माओं को निस्वार्थ आत्मिक स्नेह देकर उनको परिवर्तित कर सकते हैं। चाहे पतित आत्मा हो, चाहे अपवित्र आत्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा मेरे सामने आए, लेकिन मेरी परमात्मिक स्नेह की दृष्टि उसको असीम बहुत बहुत परमात्मिक स्नेह का अनुभव कराए और वो परिवर्तित हो जाए। तो बाबा ने आज इसके ऊपर बहुत सुंदर कहा। फिर बाबा ने कहा ना हमें कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है ना, तो मैं बेफिक्र बादशाह हूं। तो बाबा ने आज कहा हमको कि बेफिक्र बादशाह। तो नोट करना है आज इन सब बातों को, सभी ने किया ना, ये बहुत सुंदर पढ़ने वाली आज, बहुत सुंदर पापा ने मुरली निकाली और ना आनंद, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल मुरली है कि ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है। और बाबा ने फिर कहा कि ऐसे नया साल आता है तो हर एक को हम लोग विशेष देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि हमारा तो हर पल नवीनता है, हर संकल्प में नवीनता है, हर पल हमारा ब्राह्मण जीवन में सेरेमनी समाई हुई है। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में भी है, तो हर चीज हमारी बाबा से समर्पित है। तो आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा धन है, मेरी किचन है, मेरा ये है। हम कहेंगे देखो परमात्मा का है ये, हम बाबा की भंडारी से यूज कर रहे हैं, बाबा का के भंडारे से भोजन खा रहे हैं। तो यही बहुत सुंदर ब्यूटी है। जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हम लोग करते रहेंगे, सदा भरपूर रहेगा। बाबा ने कहा एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा का जिम्मेवारी है, वो हमारे खजानों को भरपूर रखेगा। इसमें कोई भी खोट नहीं लानी है, कोई भी अमानत में खयानत हमको नहीं लानी है। फिर बाबा ने एंड में ड्रिल कराई हमको, और ड्रिल क्या कराई कि अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से करने जाकर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। और इसके बाद फिर बाबा ने हमको वरदान देते हुए कि उड़ते रहो और सर्व को उड़ाते रहो, माया के खेल खिलाड़ी बनकर देखते चलो, श्रीमत रूपी दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ का अनुभव करते चलो। तो ऐसे इस अव्यक्त मास में बिल्कुल लाइट होकर आनंदित स्थिति में, जिसको कहते हैं बिल्कुल मन आनंद में है। कोई पूछे ना तो आपके मन से हमेशा निकलना चाहिए भाई क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, तो आपको ये बोलना भाई बहुत असीम आनंद का अनुभव हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि महाकाल हमारे साथ चल रहा है। बहुत मजेदार बात है भाई, महाकाल हमारे साथ चल रहा है, वो सदा हमारे साथ है। तो ना कल की फिक्र है ना काल की हमको फिक्र है। तो खूब एंजॉय करना, लाइफ को लाइट करना। ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम लोग लाइट और एंजॉयमेंट नहीं ला सकते, खुशी नहीं ला सकते, तो फिर ब्राह्मण जीवन का आनंद ही क्या है। तो इसी खुशी का अनुभव करते हुए स्वयं भी उड़ना है और औरों को भी उड़ाना है। और बाबा कहता है सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, मेरे लिए परफेक्ट होगा सब कुछ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। ओके, ओम शांति, वंडरफुल डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति।